नमस्ते, मैं डॉक्टर वासवी जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर संहिता एंड सिद्धांत डिपार्टमेंट, जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पिलखवा, हापुड़, उत्तर प्रदेश से। जैसे कि हम सभी जानते हैं, देश और दुनिया इस समय कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है। तो ऐसे समय में हम आयुर्वेद के माध्यम से समाज में कैसे जागरूकता फैलाएं, इसी के तहत हमारा ये प्रयास है। आज का हमारा विषय दिनचर्या पे है। दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, डेली जो एक्टिविटीज़ हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें, चाहे पेशेंट हैं आप कोरोना के या कोरोना से ठीक हो चुके हैं, पोस्ट कोविड है, या जो बचे रहना चाहते हैं कि कभी कोरोना या कोई भी अन्य बीमारी ना हो, तो वो सभी इसका पालन करें यथा आवश्यक, जितना आराम से इजीली वो कर पाएँ। सबसे पहले तो प्रातः काल जल्दी उठें, 5 से 6 बजे के बीच में आप उठें, इसी से ताकि फिर आगे आप सारे रूटीन को ठीक से फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद उसके लिए आपको रात्रि में टाइम पे सोना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे की रेगुलर नींद ज़रूरी है। तो सबसे पहले शौच यानी कि मल मूत्र का त्याग करें। उसके पश्चात आप दांत साफ करने के लिए टूथ ब्रश करें। आप नीम की दातुन, बबूल की दातुन आदि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे और ज़्यादा आपकी जो सेंसिटिविटी है, दांतों में ठंडा गर्म लगना या कैविटीज़, उसमें लाभ मिलेगा। उसके बाद आप तेल गंडूश, एक आयुर्वेद में बताएं, हथेली पर थोड़ा सा 4-5 बूंद सरसों का तेल, उसमें 1 चुटकी नमक और हल्दी मिलाकर उसको अपनी उंगली से दांतों में पूरा ओरल कैविटी में लगाइए। फिर उसे तब तक आप रोक कर रखें जब तक आपसे रोका जाए, जब तक मुंह पूरा कफ से या पन्नी से भर ना जाए और आँखों से और नासिका से स्राव जल का ना शुरू हो जाए। उसके पश्चात आप उसे थूक दें और डेली आप इसे कम से कम 1 बार करें। और जिनके मुख में छाले वगैरह हो गए, इसे बोलते हैं गंडूश क्रिया, वो गन्ने का रस से, दूध से, घी से भी कर सकते हैं इसको। और जिनके मुख से दुर्गंध आते हैं, वो कांजी से इसका गंडूश करें। उसके पश्चात आप योगा प्राणायाम करें, आधा घंटा कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, हल्के आसन करें, वॉकिंग कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करें, वातनाशक क्रियाएं जो है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारा लंग्स स्ट्रांग रहेंगे, जो कि खास तौर से इस बीमारी में इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप नस्य करें। नस्य मतलब नाक में घी लगाना या तेल डालना, जैसे कि आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, गाय का घी डाल सकते हैं, बादाम का तेल डाल सकते हैं, बादाम रोगन जिसे कहते हैं, और अणु तेल आप डाल सकते हैं। ये स्पेसिफिकली आपको कफ और वात विकारों में लाभ पहुंचाएगा। अगेन आपके लंग्स को हेल्दी करेगा। और स्पेशली जो पॉल्यूशन है, ये म्यूकस एक लेयर बना देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को हमारा हेल्दी कर रहा है। उसके बाद आप भाप लें, स्टीम। आप पतीले में गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल लें, अजवाइन के पत्ते डाल सकते हैं या अजवाइन डाल लें, लौंग डाल लें, उसको आप स्टीम लें। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नेत्रों पे आप सूती कपड़ा कुछ ऐसे बांध लें ताकि वो उसको नुकसान ना पहुँचाए भाप। उसके पश्चात आप शरीर पर तेल का अभ्यंग करें, सुखोष्ण जल से स्नान करें। फिर आप हल्का लघु सुपाच्य आहार लें, और अगर आप घर पर ही हैं तो आप आराम करें। और आप घर में अपने धूपन कर सकते हैं, जैसे गुगलू, राल, सर्जरस, अलसी, जौ, इन चीज़ों का। इससे आपका एटमॉस्फेयर शुद्ध होगा, जैसे कि हवन वगैरह भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आप दोपहर में अगर भोजन करते हैं तो हल्का रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, जो भी लघु आहार है वो करें। और जो कुछ लोग 2 ही बार खाते हैं, वो फिर सीधा शाम को ही खाएंगे। आप फिर शाम को दोबारा से योगा प्राणायाम करें, गरारे करें जिन्हें कफ ज़्यादा है, गर्म पानी के हल्दी डालकर। उसके पश्चात आप इस कफ शमन के लिए आप उसका हनी का यूज़ करें, मधु का, अदरक के रस के साथ। और नाक में 1-1 बूंद आप शाम को या सुबह जब खाली पेट हो नींबू के रस डालें। इससे बहुत ज़्यादा आपका शिरोविरेचन ये कर रहे हैं, आपको ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों से भी दूर कर रहे हैं, कफ को बाहर निकाल रहे हैं नासिका से और मुख मार्ग से। तो बहुत इफेक्टिव है, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप शाम को स्वाध्याय करें, जैसे कि बहुत नेगेटिविटी आजकल फैली हुई है न्यूज़ पेपर में, और इस न्यूज़ चैनल्स पे हम सुन रहे हैं कि इतने डेथ हो गए और इतना। तो उसके लिए आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, जो भी हमारा इंडियन कल्चर है, गीता, रामायण, महाभारत या कुरान शरीफ, बाइबल, इस तरीके का वेद पुराण ग्रंथ जो भी हैं, उनका अध्ययन करें। इससे मोरल आपका अपलिफ्ट होगा। और फिर आप रात्रि भोजन ऐसे ही करें, हल्का रोटी, सब्जी, दाल, खिचड़ी, चावल, दलिया। उसके बाद आप
दोबारा से ब्रश करें, अपना दांतों को क्लीन ज़रूर करें। दातुन 2 बार करना है, एक प्रातःकाल और एक रात्रि में सोते समय खाने के पश्चात। फिर से आप नस्य करें सोने से पहले और भाप ले लें जिनको ज़्यादा कफ का प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद आप अपना मेडिटेशन करते हुए, जिन्हें शवासन जिसे कहते हैं, यौगिक निद्रा, ध्यान लगाते हुए लेटकर या अपने इष्ट देवता का, ईश्वर अल्लाह सबका ध्यान करते हुए आप सबके शुभ की मंगल कामना करते हुए अपना सोएं बिना किसी चिंता के। और इस तरह आप, आशा है इस तरह ये हमारा दिनचर्या समाप्त होता है। आशा है आप सभी को आप लाभान्वित होंगे इससे, और धन्यवाद।